प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस। स्कूल में देशभक्ति को लेकर गीत और साथ ही साथ कई कार्यक्रम किए गए, जिससे बच्चों में देश के प्रति अति प्रेम की भावना जागरूक हो। बता दें, देशभक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को ये बताया गया कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ाद कराया और आज़ादी दिलाने में किस तरह का योगदान रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को बताया गया अब आगे हमें अपने देश को किस तरह से आगे ले जाना है, और उसके बारे में भी कई प्रोग्राम के माध्यम से बताया गया। हम अपने बच्चों को बेहतर डॉक्टर, बेहतर इंजीनियर बनाएं ताकि देश हमारा उन्नति कर सके और आगे बढ़े। सर्टिफिकेट की एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि रियल एजुकेशन छात्रों में नहीं दिखेगी। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसी तरीके के कार्यक्रम कराए गए। तुझे आसमां हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को तो वही वाला लगा देना आप। ये तो इंकलाब जिंदाबाद चाहते तो भाग सकते थे, मगर उनका मकसद और तुम्हारे साथियों को फांसी की तरह सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी। इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया और क्या संदेश रहेगा आपका शहरवासियों को? आज 15 अगस्त को 77th स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इसमें हमारे मित्र मनोज गुप्ता और हुईलाल बघेल चीफ गेस्ट के रूप में इन्होंने प्रतिभाग किया। इसमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में बच्चों को जो हमारे लोगों ने बलिदान दिया, जो जिस तरह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके महत्व को समझाया कि हमें किस तरह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, आगे हमें यहाँ तक हमने क्या प्रोग्रेस की हमारे देश ने, हम किन किन फील्डों में आज भी पीछे हैं, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, और उनको हम किस तरह से आगे बढ़ें। एजुकेशन की रियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। केवल सर्टिफिकेट की एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक हम सही गलत को ना, अच्छे बुरे को ना समझें, सही गलत को ना समझें, ऊंच नीच को ना समझें, तब तक हम लोग सर्टिफिकेट की शिक्षा से हम अपने समाज या देश का भला नहीं कर सकते हैं। हमें अगर अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर चाहिए तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें एजुकेशन को उन एरिया में ले जाना पड़ेगा जहाँ पर आज भी एजुकेशन का अभाव है। गरीब, चाहे वो गरीब हो या आदिवासी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो शिक्षा नहीं ले सकता, उसको हमें शिक्षा दिलानी पड़ेगी। शिक्षा और हेल्थ ये समाज का बेस है। शिक्षा और हेल्थ अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी तो हमें रोज़गार अच्छा मिलेगा। जब हम रोज़गार मिलेगा तो हम अच्छी तरह से हमारा देश अलग हर फील्ड में प्रोग्रेस करेगा और हम एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ेंगे। जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक डेवलप कंट्री का सोचना ही एक गलत है, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्रता दिवस के समय पे हम इन सब कमियों को समझें और उनका निराकरण करने के लिए आगे बढ़ें। जब इंसान अच्छी तरह से पढ़ा लिखा होता है तो वो सही डिसीजन लेता है। समाज आज विपरीत, देश आज विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देश को चाहिए जिनका अभी अभाव है। सबसे पहली बात एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है, सच्चाई नहीं है, और सच्चाई नहीं है तो सही बात को समझने वाले लोग ही नहीं हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों या इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स हों। हमें सच पे आना पड़ेगा और मेहनत करके आगे चलना पड़ेगा, तभी देश को हम प्रोग्रेसिव रास्ते पे ले जा सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम कराए गए और क्या संदेश रहेगा कॉलेज की तरफ से तमाम शहरवासियों के लिए? First is, this is Professor Rajendra Singh Higher Secondary School, and we are very happy that we conducted many programs which induced patriotic feelings in the children. There were performances, there were dances, and there were poems also, patriotic poem, and children performed very well, showcasing their patriotism.
Thank you. शहरवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कॉलेज की तरफ से क्या? This is a way of inducing patriotism in our children, so that as they grow up, they become loyal to their country, to do service to their country, and make Dr. Abdul Kalam's dream come true, that India will be sufficient in everything and every Indians will have everything happily. Thank you. इस तरह का प्रोग्राम आज कॉलेज के अंदर कराएगा और क्या संदेश रहेगा शहरवासियों के लिए? 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस पूरे हिंदुस्तान में ही मनाया जाता है, तो हम लोगों की ये शुभकामनाएं रहती हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा तिरंगा हिंदुस्तान के हर कोने पर, हर ऊंची पहाड़ों पर लहराता रहे। और आज हम इस प्रोग्राम के में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में आए, अच्छा लगा और बच्चों को उत्साहित किया गया कि आगे देश के लिए इतना कुछ करें और आगे बढ़ें शिक्षा के क्षेत्र में भी, और देश के हर काम में मददगार साबित हों। धन्यवाद। एडवोकेट संदीप बंसल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजूषा चौहान वरिष्ठ भाजपा नेत्री मैनपुरी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राशिद शेख मंसूरी शिक्षक श्री पीडी जैन इंटर कॉलेज फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अयाज खान नेशनल जज सेक्रेटरी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ओनर अयाज हेल्थ केयर मेन ब्रांच की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मौलाना आजाद निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लिटिल इंटरनेशनल स्कूल परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अबू हुरैरा परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सैयद जिशान हुसैन आजाद अधिकार सेना जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर शोएब इकबाल BUMS फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद रिजवान नगर निगम पार्षद वार्ड नंबर 63 की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सिरिल बुटीक मोहल्ला कोटला फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।